एक्जियास ने एक रिपोर्ट की। अब एक्जियास की जब भी रिपोर्ट हो तो जिसको कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप लीजिए, यानी थोड़ा शक के साथ उसको आप देखिए। वो दरअसल अमेरिका का ही आप कह सकते हैं कि एक हैंडल है जो ट्रंप सीधे नहीं कहना चाहता, व्हाइट हाउस सीधे नहीं कहना चाहता, वो एक्जियास के थ्रू आता है। तो एक्जियास ये कह रहा है कि अमेरिका में पेंटागन की एक मीटिंग होनी है ट्रंप के साथ, जिसमें पेंटागन एक प्लान पेश करेगा कि कैसे थोड़ा सा हमला करके 2 दिन 4 दिन का एक शार्ट हमला करके, बमबारी करके, और फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने ईरान को जीत लिया। अब देखिए, एक्जियास कह रहा है, उसको दुनिया भर कोट कर रही है, लेकिन हमारी भी अपनी समझ होनी चाहिए, और वो समझ ये है कि छोटा मोटा हमला अब नहीं पॉसिबल है। अगर ईरान पर यह हमला करेंगे, अगर ईरान की सरजमीन पर पैर रखने की यह कोशिश करेंगे, तो ईरान पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करेगा, और तब तक रिटेलिएट करता रहेगा जब तक इनको बाहर नहीं कर देगा। ऐसा नहीं होगा 12 रोजा जंग की तरह कि आप 4 बम गिराएंगे, ईरान 2 बम गिराएगा और जंग खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप हमला करेंगे तो जंग फैसला कुन होगी। अब अगर आप हमला करेंगे तो जंग लंबी चलेगी। आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे, जमीन के रास्ते ईरान के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, ईरान सीधा सीधा हमला करेगा। वो बता चुका है इस बात को। सबसे पहले अरब कंट्रीज में जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेगा, ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज के ऊपर हमला करेगा, और साथ में इजराइल की ऑयल गैस फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त हमला करेगा। यह हमला अमेरिका के कहने पर रुकेगा नहीं, और इस हमले के बाद अगर अमेरिका ऐसा हमला करता है तो मैं कई बार कह चुका हूं कि जंग 2-4 दिन में खत्म नहीं होगी, क्योंकि ईरान उसके बाद समझौते के टेबल पर नहीं आएगा। 2 बार समझौते के टेबल पर गया, 2 बार आप उस पर हमला कर चुके हैं, तीसरी बार समझौते के टेबल पर है वो, और ऐसे में अगर आप हमला करते हैं तो ईरान समझौते के टेबल पर नहीं जाएगा। तो पेंटागन ने यह प्लान बनाया हो या एक्जियास के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ धमकी दी गई हो, दोनों हालात में यह बेकार की बात है कि आप 4 दिन का कोई हमला करेंगे और जंग जीतने का ऐलान कर देंगे और ईरान खामोश रहेगा। ऐसा नहीं होगा। इस बात को बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए।